हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कुछ सिंपल बेसिक्स मैथ्स की जो बेसिक होती है, हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम इसी कड़ी में सीखने वाले हैं सरलीकरण। फ्रेंड्स, क्या होता है कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त होते हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ते हैं और जाकर के फिर एसआई की, कांस्टेबल की या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स जरूर पूछी जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब उन्हें डायरेक्टली किसी कोचिंग, बड़ी कोचिंग पर टीचर्स पढ़ाते हैं, मैथ जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन बताते हैं, तो उनको समझ में कम आता है। इसका रीज़न क्या है? इसका कारण ये है कि उनकी नींव बहुत कमज़ोर होती है। नींव का मतलब ये है कि मैथ्स का जो उनका बेसिक होता है वो बेसिक उनका बहुत ही कमज़ोर होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक्स मैं लेकर आया हूँ और आप लोगों को मैथ्स का बेसिक बता रहा हूँ। ऐसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं 9th क्लास, 12th क्लास, 10th क्लास आदि बड़े क्लासेस के स्टूडेंट्स में भी यही दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उनकी नींव कमज़ोर होती है। और जब वो बड़ी क्लास में प्रवेश करते हैं तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो उनको समझ में नहीं आते हैं। तो आज इसीलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। ये एक सिंपल बस मैथ्स का है कि मतलब जो सिंपल है, नींव है ये, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपल तो है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। ये नींव है। अगर नींव कमजोर होगी तो आपका घर टिक नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा एक दिन। इसीलिए बन ही नहीं पाएगा अगर नींव कमजोर होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करते हैं। और इसीलिए मैं आपको आज सरलीकरण बताऊंगा। सरलीकरण क्या होता है, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे आज। सबसे पहले हम सीखेंगे पक्षांतर कैसे करते हैं और दूसरे टाइम पे हम सीखेंगे परिमेयकरण कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं करवाने जा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ जो है रूल्स बताऊंगा कि किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आती वो किस प्रकार से होती हैं। और यहाँ पर आज हम सिंप्लीफिकेशन देखेंगे और सिंप्लीफिकेशन में आपको पक्षांतर करना सिखाया जाएगा। ठीक है, और परिमेयकरण भी आपको सिखाया जाएगा। परिमेयकरण मतलब रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं ये हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पक्षांतर करना सिखाते हैं, किस प्रकार से पक्षांतर किया जाता है। तो जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया 2x = 8। अब इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, एक चीज समझ लो कि संख्याओं के पास कुछ चीजें होती तो हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती। जैसे कि मैं बात करूं, ये मान लेते हैं कोई x एक संख्या हमारे पास। ठीक है, या फिर मान लो कोई 2 एक संख्या है, इसे ले लो या इसे ले लो। ये अचर पद है, ये चर पद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके आगे देखते हैं कि क्या क्या हमको मिलेगा। तो देखो, इसके आगे प्लस छुपा रहता है, यानी जो हमारा संख्या है, संख्या के आगे हमेशा क्या छुपा रहता है, प्लस छुपा रहता है। ठीक है, और इसके पावर में 1 छुपा रहता है और इसके भी पावर में 1 छुपा रहता है। देखो, एक को लेके समझाते हैं, दो को समझाने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इसके पावर में 1 छुपा रहता है, इसके गुणे में 1 छुपा रहता है और इसके बटे में भी 1 छुपा रहता है। तो इतनी चीजें हैं आपकी जो छुपी रहती हैं, इनका जब हमें प्रयोग करना होता है तो हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल में 1, अपॉन में 1 और पावर में 1 और सामने क्या रहता है, प्लस। कोई भी संख्या, अगर किसी भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब वो संख्या किसमें है, प्लस में है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये इसके बीच में कौन सा निशान है। तो ये एक संख्या है, ये भी एक संख्या है। इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई भी निशान नहीं दिख रहा है। तो जब कोई निशान आपको ना दिखाई दे तो किसका निशान मान लोगे, गुणे का निशान मान लोगे। ठीक है, जब भी आपको दिखाई दे तो हमेशा गुणा का निशान मान लेते हैं। जैसे कि आपका हो गया 2x, 3x, 5y, इस तरीके से कुछ भी लिखा हो तो उसके बीच में हमेशा किसका निशान छुपा होता है, गुणे का निशान छुपा होता है। ऐसी बात आप याद रखिए। अगर लगा है तो वही माना जाएगा, अगर नहीं लगा है तो गुणे का माना जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि 2x लिखा है और इसके बीच में गुणे का निशान छुपा हुआ है। अब ये चीज इधर गुणे में है तो उधर इसको ले जाएंगे तो कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक गांव है। ठीक है, इस गांव में 2 x रहते हैं, 2 आदमी, x रहता है और 2 रहता है। ठीक है,
ये बीच में नदी है और नदी के उस तरफ एक दूसरा गांव है और उस गांव में एक 8 नाम का आदमी रहता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि x और 2 के बीच में लड़ाई हो गई, तो यहाँ से x ने 2 को भगा दिया कि आप यहाँ से जाओ। ठीक है, अब ये 2 क्या करता है, जो 2 नाम का आदमी है ये नदी को क्रॉस करके इस गांव में जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो 8 है ये इससे कहता है कि तुम दूसरे गांव से आए हो, तुम मेरे नीचे रहो। कहाँ रहेगा ये, 8 के नीचे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, x बराबर 8। ठीक है, अब ये 2 इधर आएगा दूसरे गांव में, तो 8 क्या कहेगा, तुम अदर गांव से आए हो, दूसरे गांव से हो, तो हमसे नीचे रहो, नीचे। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो इस प्रकार से हमारे पास x बराबर आ जाता है 4। अब वो विद्यार्थी जिनको ये काटना नहीं समझ में आता है, वो देखो काटना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको फास्टली करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको कंपटीशन बीट करना है, तो समय थोड़ा कम लेना पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो है काटना तो आना ही चाहिए। और जो क्लास एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा काटना पीटना आसानी से जल्दी जल्दी करना ही होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 घंटे ही होते हैं और पूरा पेपर आपको करना होता है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, मूविंग सब कुछ रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और मैथमेटिक्स में तो पूरा क्वेश्चन ही होता है। इसी प्रकार से तो आपको क्या है कि पूरा करना होता है पेपर, इसलिए आपको थोड़ा ये सीखना होगा। अगर आपको नहीं आता है तो, आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं फिर भी ऑप्शन बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं आती है, काटना नहीं आता है, वो यहाँ पर सिंपली इसको भाग कर लिया करें। ठीक है, इसको भाग कर लिया करें तो 4 बार में जाएगा तो कट जाएगा ये, तो कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपको काटना सीखना ही होगा। काटने के लिए मैं बता दूं कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो संख्याएं किससे कट जाती हैं, वो 2 से कट जाती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो किससे कट जाएंगी, 2 से कट जाएंगी। तो मैंने देखा कि ये 8 थी, ये 2 थी, तो सिंपल ही कट रहा था, तो इसको मैंने काट दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो यहाँ ये एक हमारा कोई, ये क्या हो गया, हमारा बायां पक्ष, इसको बोलते हैं बायां पक्ष। इसको क्या बोलते हैं, बराबर के तरफ वाले को दायां पक्ष। ठीक है, जो बाएं साइड में उसको बायां पक्ष, दाएं साइड में उसको दायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बाएं पक्ष से हम दाएं पक्ष की तरफ ले गए। ठीक है, इसी को कहते हैं पक्षांतर, यानी इधर से उधर ले जाना। आई बात समझ में, तो जब गुणे में होगा तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। इधर गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, बटे में जाएगा। ये आप याद कर लीजिए, इधर गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, बटे में जाएगा। उधर अगर गुणे में है तो इधर बटे में आएगा। ठीक है, और अगर बटे में है तो गुणे में जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे आपके पास है 3x, ये ले लेंगे, ले लेते हैं, हाँ 8 = 4x। अब देखो ये वाला इधर किस में है, गुणे में है। अभी हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम ये वाला इसको हटा के इसके नीचे कर देंगे। वही सिस्टम, नदी क्रॉस करके जाएगा, इसके नीचे रहेगा। इधर गुणे में, इधर किस में आएगा, बटे में आएगा। अब 4 तो चला आया, तो वहां x ही तो बचा अकेला, x को अकेला छोड़ देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर आपका यहां से ऐसे लिख सकते हो, चलो 2 बराबर x लिख लिया। ठीक है, और फिर x बराबर 2, क्यों, क्योंकि 2 के बराबर x है तो x के बराबर 2 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये है आपका पक्षांतर। अब दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि मान लो ये तो गुणे वाला रहा। अब अगर आपके पास मान लेते हैं कि 3x/3 = 6। अब आपके पास इस तरीके से है, तो आप क्या करेंगे, तो देखो यहां से ये चीज इस बार बटे में है, भाग में है। ठीक है, इस बार ये भाग में है। कहने का मतलब ये है, ये वाला इस तरफ इसके नीचे है, मतलब जो x है वो 3 को इज्जत नहीं दे रहा है, उसको अपने नीचे रख रहा है। तो ये वाला बंदा जब दूसरे गांव जाएगा
ठीक है, उसको अपनी कहानी सुनाएगा कि वहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं थी, लोग वहाँ मुझसे मुझे ऊपर थे, मुझे नीचा रखते थे। तो ये वाला जो 6 है बोलेगा कोई बात नहीं भाई, तुम मेरे गांव आओ, मेरे बराबरी में रहो, वहाँ ना रहो। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई कोई आदमी जाएगा तभी दूसरे गांव, जब उसको वहाँ इज्जत मिलेगी। नीचे तो यहाँ भी वो रह रहा है, वहाँ नीचे रह के क्या करेगा, नीचे तो यहाँ भी रह रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये इधर बटे में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। सिंपल भाषा में समझें तो ये इधर नीचे रह रहा था, उधर इसके बराबर में जाएगा। ठीक है, गुणे में जाएगा, समझ गए। यहाँ बटे में था, वहां किधर जाएगा, गुणे में जाएगा। अगर गुणे में है तो बटे में जाएगा, बटे में है तो गुणे में जाएगा। ये रट लीजिए आप, बटे में है तो गुणे में जाएगा, गुणे में है तो बटे में जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बटे में था तो गुणे में चला गया, तो यहाँ 6 से 3 का गुणा कराएंगे तो 6 3 का 18, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। आया बात समझ में। अगर यही 3 मैं बोलता हूँ यहाँ पर होता, यही 3 यहाँ पर होता, तो क्या करते, तो भी इधर देखो ये बटे में है, उधर किस में जाएगा, गुणे में जाएगा। सिंपल फंडा है, इधर हो या उधर हो रूल एक ही लगेगा। इधर बटे में है तो उधर किस में जाएगा, गुणे में जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3x = 6। अब इसको फिर से वही रूल लगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप यहीं से काट सकते थे x का मान निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आप काट सकते थे, 3 × 3 3 दूनी 6, तो 2 आ जाता है यहीं से। ठीक है, मैं तो ये रूल बताने के लिए ऐसा किया कि ये इधर बटे में उधर किस में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी चीज डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपके पास अगर प्लस में दिया है x + 2 = 4 दे दिया मान लो। ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x बराबर निकालना है। ठीक है, x बराबर क्वेश्चन मार्क में ले लेता हूं, आपको इसमें x बराबर निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, x की वैल्यू निकालने के लिए आप सबसे पहले ये जो गिनती है हमेशा याद रखो कि अगर एक ABCD और बाकी सारी गिनतियां हैं तो गिनती को एक पास कर लो। ठीक है, तो गिनती को एक पास करेंगे ना, तो ये वाला जो 2 है ये उधर जाएगा और इसका उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है। पक्षांतर करने पे चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। याद कर लो, पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, यानी कि इधर से उधर ले जाने पे चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। और चिन्ह वही लेते हैं जो संख्या के आगे लगा हो, पीछे नहीं देखते, आगे वाला देखते हैं। जैसे ये 2 लिखा है माइनस का, ये लिखा है 3। ठीक है, तो इसके आगे ये माइनस का 2 माना जाएगा, ये प्लस का 3 माना जाएगा। 3 किस में है, प्लस में है, 2 किस में है, माइनस में है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। पीछे देखते हैं बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये 2 प्लस में है, 2 प्लस में नहीं है भाई, 2 माइनस में है। ठीक है, 3 प्लस में है। आई बात समझ में। तो यहाँ से हम जाके देखते हैं कि ये जो 2 है किसमें है, प्लस में है, और x भी किसमें है, प्लस में है, क्योंकि x के आगे प्लस छुपा है। ठीक है, देखा संख्या के आगे कोई निशान नहीं दिखाई देता तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, +2 है। ठीक है, इस +2 को जब हम 4 के पास उठा के ले जाएंगे ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी यहाँ x बचेगा, x बराबर बचेगा, वहाँ 4 पहले से है। ठीक है, और ये 2 इधर आएगा, तो इधर आएगा ना, तो इसका चिन्ह चेंज होगा, -2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 4 - 2, कितना बचा, 2 ही तो बचा ना, ये आपका x का मान है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर जी बहुत सरल सवाल समझा दे रहे हैं। देखो ये सरल चीजें ही आपको समझनी है। ठीक है, यही सरल चीजें से ही बड़े कठिन सवाल लगते हैं। अगर ये आपको सरल चीजें नहीं आएंगी तो कठिन सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, सरल बिल्कुल भी नहीं है ये सिर्फ आपको लग रहा है क्योंकि आप इतने अच्छे से समझ रहे हो। अगर यही चीज छोटी सी अगर किसी बड़े क्वेश्चन में आ जाए तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते थे। ठीक है, जो बच्चे नहीं कर पाते थे वो आज सीख लेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से हम चीजें करते हैं गणित में। क्योंकि गणित में अगर आपका बेसिक कमजोर है तो आप गणित सॉल्व नहीं कर सकते और उससे दूर भागने का मन आपका करेगा। लेकिन अगर आपने एक बार गणित को सीख लिया, अगर आपको एक बार समझ में आने लगी, तो उससे ज़्यादा मज़ेदार कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप फिर दिन भर गणित ही पढ़ोगे, एकदम नशा सा चढ़ जाता है गणित पढ़ने का।
चलिए तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे इस बार दे दिया आपको 4x + 4 = 16, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर मैं 18 कर लेता हूँ, ठीक है। 4x + 4 = 18। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4x से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये x है, ये गिनती हमारी नंबर है, तो नंबर को नंबर के पास रखेंगे, तो इसको वहां पर पक्षांतर कर देंगे। तो ये इधर प्लस में था, अगर मैं इसे माइनस में ले लूँ फ्रेंड्स, ठीक है, मैं इसको 16 ही रखता हूँ, इसे मैं 16 ही रखता हूँ और इसे माइनस कर देता हूँ, क्योंकि प्लस वाला तो आप एक एग्जाम्पल पढ़ ही चुके हैं ना, प्लस वाला पढ़ चुके हैं। अब आप एक माइनस वाला देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 4x, अब यहाँ पर देखो ये किस में है, माइनस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। अभी बताया था कि जब चिन्ह उधर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 + 4, ठीक है। अब 4x = 16 + 4 ऐड कर दो तो 20 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से x = अभी देखो ये गुणे में 4 किसमें है, गुणे में, उधर किसमें जाएगा, बटे में। मैंने बताया है कई बार, भाग में जाएगा, ये इधर गुणे में तो भाग में जाएगा। वो गांव वाला सिस्टम, ये दूसरे गांव से दूसरे गांव जाएगा तो उसको नीचे रखेगा, ठीक है। तो यहाँ से x = हो जाएगा 20/4। अब 4 से काटा, 4 × 4 4 × 5 = 20, तो x बराबर कितना आया बताओ, 5 आया कि नहीं आया, यही आपका तो आंसर है, ठीक है। समझ में आया। तो ये चीजें हैं बेसिक्स, जब तक ये मजबूत नहीं होगा तब तक मैथ्स आपको समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। और भी बहुत कुछ हम सीखेंगे, अभी आपको बोर्ड मैथ्स भी सीखना है, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में हंसे खेल में जो है मजाक मजाक में बोर्ड मैथ्स को बदमाश बोला करते थे, जब हम लोग 8th में पढ़ते थे तो सर सिखाते थे, ठीक है। तो बोर्ड मैथ्स को क्या करते थे हम लोग, बोर्ड मैथ्स को ऐसे हंसी खेल में अपने मजाक मजाक में इसको हम लोग बदमाश बोला करते थे, ताकि ये याद हो जाए, ठीक है। बोर्ड मैथ्स क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे होंगे, कोष्ठक, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक, ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है। इसका मतलब होता है कोष्ठक, इसका मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणे, का मतलब गुणे होता है। इसका मतलब डिवाइड या डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग, ठीक है। और इसका मतलब होता है गुणा, और इसका मतलब होता है जोड़, और इसका मतलब होता है घटाना। कहने का मतलब है कि जब हम बड़ी संक्रियाओं का कोई सवाल करते हैं तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट लगे हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे सॉल्व करते समय, का है तो का को हटाएंगे उसके बाद में, ठीक है। उसके बाद में अगर भाग का निशान है तो भाग वाला पहले सॉल्व करेंगे, गुणे वाला फिर बाद में इसके सॉल्व करेंगे, उसके बाद में जोड़ सॉल्व करेंगे, और सबसे बाद में घटाना करेंगे, ठीक है। ये रूल होता है बोर्ड मैथ्स का। आगे हम अगले वीडियो में बोर्ड मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ पर ये चीज देख लेते हैं, पक्षांतर पूरी तरीके से आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर आपने पक्षांतर सीख लिया है। अभी और भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ले लिया 3x + 2y = 2y + x + 20। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को करना है, और ये क्वेश्चन बड़ा है, आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो सॉल्व करते हैं इसको। हमने कहा था कि नंबर एक पास करो और ABCD एक पास करो, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब ये कि चर पद एक पास, अचर पद एक पास। तो देखो यहाँ से मैं ABCD वाले अंकों को एक पास कर लूंगा, ये तो एक पास है ही है, उधर से बुला लेता हूँ मैं, इधर आ जाओ, ये अपने गांव वापस आ जाओ, ठीक है। ये सब दिल्ली मुंबई कमाने चले गए थे, इनको हम वापस बुला लेते हैं, कोरोना फैल गया ना दिल्ली मुंबई में, इसलिए इनको वापस बुला लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इनको वापस बुला लिया, तो माइनस देखो ना ये, ठीक है। ये जब दिल्ली मुंबई से वापस आया तो मैंने सोचा था कि पॉजिटिव होंगे, लेकिन ये वहाँ पॉजिटिव थे, ठीक है। क्या ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब प्लस, वहाँ पॉजिटिव थे, जब इनको हम गाँव बुलाए तो क्या हो गए, निगेटिव हो गए, ठीक है। तो ये गांव आएंगे तो क्या हो जाएंगे, निगेटिव, समझ गए। ये अभी दिल्ली मुंबई में है तो क्या है, पॉजिटिव है। और इनको जब हम गांव बुलाएंगे तो गांव की बढ़िया ताजी हवा खा करके और मकाई का भुट्टा खा करके ये क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ सिटी में इनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई थी, पॉजिटिव हो गए। और जैसे ही गाँव आएंगे बढ़िया से मम्मी के हाथ की बनी हुई रोटियाँ और मकाई का भुट्टा खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको लाएंगे तो इधर निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव मतलब माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा निगेटिव, समझ में आ गई बात।
और ये वाला भी तो बुलाएंगे ना, अपना भाई तो है ये, इसको बुलाएंगे तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब उधर कौन बच रहा है, अरे उधर कौन बच रहा है, उधर पाकिस्तानी बच रहे हैं, पड़े रहने दो इनको। ठीक है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, उनको नहीं बुलाना है गाँव। ठीक है, वो दूसरे गाँव के आदमी। अब यहाँ पर देखो कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव तो भैया झगड़ा करेंगे ना, समझ गए, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे हैं और ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे और ख़त्म भी हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये प्लस में 2 आई है, ये माइनस में 2 आई है। ठीक है, और विपरीत चिन्ह एक दूसरे से घट जाते हैं, तो 2 में से 2 घट गया तो कितना बचा, 0, और 0 तो लिखा नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 3x है, ये कितना x है, 3x है, और ये कितना x है, केवल एक ही x तो है, ये 3x है, और ये कितना x है, 1x है। ठीक है, तो ये काहे में, माइनस में, ये काहे में, अब दो सर जी पता ही नहीं है काहे में, अरे यार इसके आगे प्लस छुपा है कि नहीं छुपा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये प्लस में है और ये वाला किस में है, ये वाला माइनस में है, तो 3x में से 1x घटा दो ना, तो कितना x बचा, 2x बचा कि नहीं बचा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 20। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये x रोक लेंगे क्योंकि हमको x ही का तो मान निकालना है, तो x बराबर आ जाएगा 20/2। अब हम 2 से इसको भाग कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 10 20, तो यहाँ से देखो x बराबर हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। कितना बढ़िया से आंसर आ गया, x बराबर आ इस जाएगा तरीके से आप यहाँ पर देखो सरलीकरण आप बहुत आसानी से सीख रहे हो। आगे हम बोर्ड वाइज भी आपको सिखाएंगे, लेकिन अब समय आ चुका है कि इसको क्लोज किया जाए वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और अब हम सीखेंगे परिमेयकरण करना, जल्दी से हम परिमेयकरण सीख लेते हैं। परिमेयकरण देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको रूट दिखता है ऐसे ही डर जाते हैं, रूट दिखा भैया हटो भागो, तौबा तौबा कर लेते हैं उससे। तो देखो ये रूट वाले ही सवाल हैं, देखो मैंने दे दिया ऐसे। ठीक है, अब बोला कि इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, ये तो सॉल्यूशन है, इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो कहने का मतलब ये है इसको परिमेयकरण करके सॉल्व करो। ठीक है, परिमेयकरण क्यों करोगे इसका, क्योंकि गणित में एक नियम होता है कि बटे यानी हर में कभी रूट नहीं रखते। अंश और हर मैंने आपको कल सिखाया था भिन्न वाले वीडियो में, अगर नहीं देखा आपने तो भिन्न वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये कि गणित में एक रूल होता है कि कभी भी बटे में हर में मतलब रूट नहीं रखा जाता। ठीक है, यानी जो हमारा नीचे का सिस्टम है वहां पर रूट नहीं रखा जाता, तो इस रूट को यहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं। तो रूट हटाने का प्रयास कैसे करेंगे, तो उसका एक ही रूल होता है कि इसको इसी संख्या से गुणा करा दिया जाए, ऊपर नीचे। देखो भाई नीचे कराओगे ना तो ऊपर वाला भी रोएगा, बोलेगा हमको भी तो दो। ठीक है, ये गणित का नियम है, नीचे गुणा कराएंगे तो ऊपर भी कराना पड़ेगा, कल हमने आपको सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि इसका गुणा 1 से होगा तो √2 ही आएगा, इसका कराएंगे तो कितना आएगा, बोलो 2 दूनी 4, तो रूट में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और √4 यानी कि 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2 ही होता है ना, तो 4 का वर्गमूल 2 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें से बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, देखो √4 समझ में आई बात, और यहाँ पर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। ठीक है, और 2 की घात 1 और 2 की घात 1, अब गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, गुणे में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं, तो एक इसकी जुड़ेगी। देखो मैंने कहा था कि पावर 1 छुपी रहती है, जब जरूरत पड़े तो लिख लेते हैं, यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ इसकी भी पावर 1 है, तो इन पावर्स को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना, तो रूट के अंदर लिखेंगे 2 की पावर 2। अब क्या होगा कि इससे ये वाला कैंसिल होगा। अच्छा, ये रूल क्या होता है, ये कैंसिल कैसे हो जाता है, इसका स्क्वायर लगेंगे। दरअसल बात ये होता है कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, पावर में 1/2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रूल थोड़ा लंबा है, यहाँ 2 की स्क्वायर करेंगे और इसकी पावर जब रूट हटाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, और यहाँ से जब हमारा 1/2 जो है हमारा, कहने का मतलब ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 को अंदर लाएंगे। ठीक है, तो 1/2, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, तो यहाँ से 2 की पावर 1 यानी कि कुल मिला के क्या बाहर आता है 2। तो इतना लंबा सा प्रोसेस है ये। ठीक है, लेकिन इसको हर बार नहीं समझाया जा सकता ना, इसीलिए आपको याद करना पड़ता है। वर्ग और वर्गमूल आप याद कर लीजिए। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल आप याद कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे समझ लिया करिए, 4
और इसको बोलते हैं 4 को 2 का स्क्वायर, और इससे ये क्या हुआ, कट गया, तो बाहर कितना आया, 2 आया। ठीक है, ये भी आप समझ सकते हैं। और भी तरीके हैं समझने के, जैसे कि आपको बताते हैं कि रूट, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2, जोड़ा बन गया, जोड़े में से एक संख्या हमेशा बाहर आ जाती है। ठीक, बात समझ में आ गई, तो ये हो जाएगा इस तरीके से भी। तो कहने का मतलब ये कि √4 लिखा है, इससे बाहर क्या आएगा, 2 आएगा, यही तो आपका आंसर है। इसी को कहते हैं परिमेयकरण करना। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा 1/√3। रूट का 3 क्यों, रूट का 6 ले लो। ठीक है, अब इसको देखो मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, √6/√6, इसका 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √6 आ जाएगा। ठीक है, इसका इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखो मैं 36 नहीं करूंगा, 6 यहाँ है 6 यहाँ है, दोनों का गुणा करना है तो 6 का स्क्वायर ही तो बनेगा जाके, एक घात यहाँ एक घात यहाँ, गुणा का निशान है, गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, तो एक एक कितनी हो जाएगी, तो वर्ग से रूट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रूट हट जाएगा अभी, √6/6, ये आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, तो ये था आपका परिमेयकरण करना। और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी परिमेयकरण में आते हैं, जैसे कि बता दें आपको परिमेयकरण करना और क्या होता है। जैसे आपके पास दे दिया 1/√3 - √2। अब इस तरीके से अगर दे देगा तो उसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, कुल मिलाकर अब हम थोड़ा सा बदल देंगे। क्या बदल देंगे, अब हम इसको इसके हर के विपरीत चिन्ह से गुणा कराएंगे, संख्या वही रखेंगे लेकिन जो चिन्ह होगा वो विपरीत कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ हो जाएगा √3 - √2, अब बटे में हो जाए प्लस कर देंगे। ठीक है, माइनस है ना यहाँ पे, वहाँ प्लस कर देंगे, अब बटे हो जाएगा √3 + √2। आई बात समझ में। यहाँ से देखो इसका गुणा 1 से कराएंगे तो इतना ही मिलेगा, √3 + √2। ठीक है, और नीचे का होगा, नीचे देखो ये बन गया a, ये बन गया -b, और ये बन गया a + b। ठीक है, तो ये आपने कक्षा 6, 7, 8 में सूत्र पढ़ रखा होगा, a - b एक ब्रैकेट में, a + b एक ब्रैकेट में। ये फार्मूला होता है a + b × a - b = a² - b²। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर a की जगह पे रखा है √3 और b की जगह पे रखा है √2, तो यहाँ से इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इस रूप में लिखा हुआ है, इस रूप में बना देंगे। a का स्क्वायर बोले तो किसका, √3 का होल स्क्वायर, -b का स्क्वायर बोले तो √2 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो ये आ गया √3 + √2, अपान में बचेगा 3 - 2, तो यहाँ से आपका आंसर आता है √3 + √2, अपान में 3 में से 1 माइनस करो, 3 में से 2 माइनस करो तो 1 ही तो बचेगा ना, और 1 नीचे लिखा नहीं जाता। ठीक है, 1 नीचे नहीं लिखा जाता, तो आंसर आपका आएगा √3 + √2। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जब संख्या बड़ी हो तो इस तरीके से परिमेयकरण करते हैं, और छोटी हो तो मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार से परिमेयकरण करते हैं। अभी बहुत कुछ है मैथ्स में, बेसिक बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ आपको सीखना है, तब जाके आप मैथ्स सीख पाओगे, तब आपको मैथ समझ में आएगी। लेकिन आपसे हम वादा करते हैं कि अगर आप हमारा वीडियो रोज देख रहे हैं, उसके नोट्स तैयार कर रहे हैं, आप उससे सीख रहे हैं, अपने आप क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं और अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कंफर्म ये मान के चलिए कि 10 दिन में आप ये कहोगे कि सर अब हमको मैथ समझ में आने लगी है। बस ज़रूरत है रेगुलर डटे रहें, रेगुलर वीडियो देखें, सिर्फ आप देख लीजिए, ट्राई मत कीजिए। चलिए ठीक है, ट्राई करना छोड़ दिए, आप सिर्फ हमारा वीडियो देखते रहिए, पर डे देखते रहिए। ठीक है, और 10 दिन के बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रूल हो क्या रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, सर ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों को अभी ये नहीं समझ में आता ये सर जी ने कैसे कर दिया, उनको 10 दिन के बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।